बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करके बच्ची के लिए एक खूबसूरत ड्रेस तैयार करेंगे। बचे हुए इस कपड़े को इस तरह से मैंने दरमियान में से कट करके 4 पट्टियाँ इसकी तैयार की हैं। फैब्रिक की शेप कुछ इस तरह से है। ये भी 4 पीस कपड़ा है जिसको मैं इस तरह से दूसरी साइड से भी बैलेंस करके इसको एक कलियों की सूरत में कट कर लूँगी। इस तरह से अब दूसरी साइड भी इसकी इक्वल हो गई है। दरमियान में से इसको मैंने कट कर दिया है। 4 पीस ये कपड़े तैयार हुए हैं। बैक साइड हिस्सा है, इसको मैं इस तरह से सिलाई लगाकर स्टिच कर दूँगी। के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से है। अब जो हमारा फ्रंट साइड हिस्सा है उसको इस तरह से दरमियान में सिलाई लगाने से पहले मैंने ये कपड़े के छोटे छोटे ट्रायंगल पीस तैयार किए हैं इस तरह से कि ये छोटे कट पीस को ट्रायंगल की शेप देकर इस तरह से दरमियान में एक लंबी पट्टी पर लगाकर मैं इसको स्टिच करूँगी। इस तरह से ऊपर मैं 3 इंच का मार्जिन इसलिए छोड़ूंगी कि वहाँ पर हम गले की कटिंग करके गला बनाएंगे। अब इस तरह से ये मैंने जो ट्रायंगल शेप्स तैयार की हैं इनको कपड़े के ऊपर रखकर सिलाई लगाती जाऊंगी। आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। जो दूसरा फैब्रिक था उसको इसके ऊपर इस तरह से रखकर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से। ये हमारा फ्रंट साइड हिस्सा तैयार हुआ है और वो हमारा बैक साइड हिस्सा था। अब जो मैंने इस तरह से कलरफुल कपड़े की यानी प्रिंटेड कपड़े की जो मैंने पट्टियाँ कट की थी इनको इस तरह से इसके ऊपर रखकर स्टिच करती जाऊँगी। बिल्कुल सीधे इसको इस तरह से रखकर इसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगाती जाऊँगी। वीडियो पर नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दूसरी तरफ भी इस तरह से मैं लेस को रखकर स्टिच करती जाऊंगी। फिनिशिंग के लिए उसके ऊपर एक एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाकर इसको अच्छी तरह स्टिच करूंगी। दोनों तरफ में लेस लगाने के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। फ्रंट साइड हिस्से का गला बनाने के लिए इसी तरह बचे हुए फैब्रिक का मैंने ये पीस लिया है जिसको मैं इस तरह से 10 इंच पर कट करूँगी इसकी लंबाई और चौड़ाई को इस तरह से, और इसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करके कट करूँगी। करने के बाद अब 2 इंच पर इस तरह से मैं गोल गले की कटिंग कर दूंगी और 3 इंच पर पीछे भी गोल इस तरह से इसकी गोलाई लाकर कटिंग करूंगी। को इस तरह नीचे से गुलाई में कट करने के बाद और ऊपर से गोल गले की कटिंग करने के बाद इसको फ्रंट साइड हिस्से पर इस तरह से रखकर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। गले की अच्छी खूबसूरती के लिए इस तरह से उल्टी साइड पर लेस रखकर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। जब हम इसको दूसरी साइड पर पलट देंगे तो इसकी खूबसूरती और भी अच्छी आएगी और गले के ऊपर इसकी अच्छी फिनिशिंग बनकर तैयार होगी। इसको फ्रंट साइड हिस्से पर रखकर इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। दरमियान में ये गोल गले की इस तरह से सिलाई लगाकर जब मैं इसको दूसरी तरफ पलट दूंगी तो ये हमारा जो गले का हिस्सा है वो फ्रंट साइड पर बिल्कुल सीधा बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा।
को इसके ऊपर रखकर जो मैंने स्टिच किया था, अब इसी तरह गुलाई में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूंगी और गले को दूसरी तरफ पलट कर सीधा कर दूंगी। और जो मैंने ये इसके ऊपर मैंने लेस लगाई थी, इसको भी मैं अब बिल्कुल सीधा करके इसके ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी और ऊपर भी एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी गले की, ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। पर मैंने लेस को स्टिच किया था, बिल्कुल इसी गुलाई को दोबारा से इसके ऊपर फोल्ड करके मैं एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। लेस को जब सीधा करेंगे तो इसकी गले की फिनिशिंग कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। की कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक बच चुका था उसको मैं इस तरह से बाजुओं के लिए रेडी करूंगी। उससे पहले दोनों हिस्सों को बराबर रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके शोल्डर की ये थोड़ी सी कटिंग करूंगी और फिर इस दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर को आपस में इस तरह से अटैच करने के बाद अब मैं जो ये फैब्रिक बच चुका था इसके इस तरह से बाजू बना लूँगी और फैब्रिक को इस तरह से कट करके दोनों हिस्सों को फ्रंट से सिलाई कर लूँगी बाजुओं को। दरमियान में कट करने के बाद फैब्रिक को आगे से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड कर दूँगी, बारीक बारीक फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से, ताकि हम इसको शोल्डर के ऊपर लगाकर बाजुओं की फिनिशिंग दे सकें। जो मैंने ये बाजुओं की फ्रंट सिलाई लगाई है, अब दोनों बाजुओं को शोल्डर के ऊपर रखकर इनके सिलाई लगाती जाऊंगी और ये मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी इस तरह से। दोनों बाजुओं को बिल्कुल इसी तरह बारीक बारीक चुन्नट डालकर रेडी कर लूँगी, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैं अब इस तरह इनको चुन्नट डालकर रेडी कर दूँगी। बाजुओं को फैब्रिक के साथ अटैच करने के बाद अब मैं पीछे बैक साइड हिस्सा जो है वो उसको मैंने गुलाई में कट कर दिया है और एक 2 इंच की पट्टी लेकर इसको मैं लगाकर पाइपिंग कर दूंगी। इस तरह हमारा बैक साइड गला जो है वो भी रेडी हो जाएगा। ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैंने ये पार्ट स्किप किया है। अगर आपको बैक साइड गले की समझ ना आए तो मेरे चैनल पर विज़िट करें, चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। अब जो ये कपड़ा बच चुका था इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। ये एक लंबी पट्टी है जिसको मैंने बारीक बारीक फ्रंट पर सिलाई लगाकर रेडी किया है। अब मैं इसको चुन्नट बनाकर नीचे जो है इसको रेडी करूँगी। इस तरह से दामन के ऊपर रख कर इसको मैं चुन्नट डालती जाऊँगी और साथ ही इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाती जाऊँगी। बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों पर इसी फैब्रिक की चुन्नट डालकर इसको रेडी करूँगी। एक बार एक चुन्नट डालकर इसको एक एक सिलाई लगाकर आपस में अटैच कर दूंगी इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह अब मैं बैक साइड हिस्से को भी नीचे दामन के जो है उसको रेडी कर लूँगी। बाजू से लेकर नीचे एंड तक मैं इसको अब इस तरह से फ़ोल्ड करके फ़िटिंग की ये सिलाई है इसको लगाकर आपको ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की शेप बनकर तैयार हुई है। से लेकर फ़िटिंग तक मैं इसकी इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाती हूँ। माशाल्लाह ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये 3 साल की बच्ची को आराम से ये ड्रेस आ जाएगा। बचे हुए कपड़ों को हम इस तरह से बेहतर यूज़ करके बच्ची के लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं। आप भी इस तरह से कपड़ों को वेस्ट ना करें और इसी तरह बिल्कुल खूबसूरत ड्रेस बनाते जाएं बच्चियों के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।